रूस और यूक्रेन में चल रही भीषण लड़ाई के बीच पीएम मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इसमें रक्षा, आर्थिक संबंध, साइंस, अत्याधुनिक तकनीक शामिल हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 9 किलोमीटर तक घुसी हुई है। वहीं रूसी सेना अब चारों ओर से यूक्रेन की सेना को घेर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई दुश्मन सेना रूस के इलाके में घुसी है। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएम मोदी कीव की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। दरअसल भारत ने सोवियत जमाने में कई ऐसे हथियार खरीदे थे जो अब आधुनिक जमाने में यूक्रेन के प्लांट में बने हुए हैं। भारत अभी भी यूक्रेन से जिन रक्षा उपकरणों को खरीदता है उसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन और भारतीय वायुसेना के AN-32 मालवाहक एयरक्राफ्ट के लिए इंजन शामिल है। यही वजह है कि भारत के लिए यह फायदे का सौदा होगा कि वह यूक्रेन के साथ अपने मजबूत रक्षा संबंधों को बरकरार रखे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सरकारी कंपनी जोरिया मास प्रोजेक्ट भारत की निजी सेक्टर की कई कंपनियों के साथ मिलकर के भारतीय युद्धपोतों के लिए संयुक्त रूप से गैस टरबाइन बनाने के लिए बात कर रही है। भारत और यूक्रेन विमान और प्लेन के इंजन बनाने के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। भारत में अगर संयुक्त रूप से इंजन बनाए जाते हैं तो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को आसानी से गैस टरबाइन मिल सकेगा। भारतीय वायुसेना की बात करें तो उसके पास कुल 105 AN-32 विमान हैं। ये मध्यम क्षमता के रणनीतिक ट्रांसपोर्ट विमान माने जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बेहद गर्म माहौल में भी पहाड़ी इलाके में आसानी से उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। भारतीय वायुसेना AN-32 विमान पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उत्तरी सीमा की बात करें तो सैनिकों को रसद पहुंचाने से लेकर के एयर कार्गो ड्रॉप, पैरा ड्रॉप, मेडिकल इमरजेंसी के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने साल 2009 में यूक्रेन की कंपनी के साथ एक समझौता किया था ताकि AN-32 विमानों को अपग्रेड किया जा सके। ये विमान अगर अपग्रेड हो जाते हैं तो अगले 40 साल तक और काम कर सकेंगे। हालांकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इस काम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमानों में यूक्रेन के 2 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए हैं। इस इंजन को यूक्रेन की ज़ापोरिझ्या में मोटर सिच कंपनी ने और रूस की कंपनी परम इंजन ने मिलकर बनाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत को इन इंजन को मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए रूस तकनीकी सहायता जहां मुहैया करा रहा है, वहीं यूक्रेन गैस टरबाइन मुहैया कराता है। इससे भारतीय युद्धपोतों को ताकत मिलती है। इसके अलावा साल 2018 में भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत रूस के 2 फ्रिगेट नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं। इन फ्रिगेट्स में यूक्रेन के इंजन लगाए जाएंगे। इसके अलावा भारत में गोवा शिपयार्ड 2 फ्रिगेट बना रही है जिसमें यूक्रेन के इंजन लगाए जाएंगे। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन ने इन इंजन को देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत ने यूक्रेन से सीधे समझौता किया और गैस टरबाइन को खरीदकर उसे रूस को दे दिया। ये दोनों युद्धपोत अब तैयार हो गए हैं और उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यूक्रेन के जिस प्लांट में गैस टरबाइन को बनाया जाता है, रूस ने उसे मिसाइल हमला करके उड़ा दिया है। इससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अब इंजन बनाने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी और लंबा खिंचता है तो इससे भारतीय नौसेना की ताकत बहुत प्रभावित होगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।